भारत और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के बाद दोस्तों हालत इतनी अफगानिस्तान में नहीं जितनी पाकिस्तान में खराब हो चुकी है। बड़ी लड़ाई छिड़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज्ड आक्रमण कर दिया है। तालिबान और टीटीपी ने मिलकर कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर अपने दुश्मनों को खुद टारगेट किया जाए, खुद उन पर स्ट्राइक की जाए? हालात ये है कि भाई एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 100 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए हैं। आज सुबह टीटीपी के कमांडर की वीडियो रिलीज होने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें हो चुकी है गीली। रिटेलिएशन हो रहा है तालिबान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से, और इसमें अभी अंदर भी घुस के मारा जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। टीटीपी ने यहां पर बोल दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर 8 जगह, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 जगह पर ब्लास्ट करेंगे और पाकिस्तानी जो है सरेंडर सेना को बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। तो पूरी इंसानियत की जान ले रही है अफगानिस्तान की जो खारिज हुकूमत है। तो फिर पाकिस्तान हमारे पास तो यहाँ एहसान फरामोशी हो ही रही है, तो इंसानी हुकूक की शदीद पामाली वहां पर हो रही है। क्या तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? जब तक घुटने ना टेक के सरेंडर ना बोल दे, माफी ना मांग दे, मुझे नहीं लगता ये तालिबानी पीछे हटने वाले हैं। सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठो, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। उन्होंने सबक सीखा अमेरिका से कोविड तौर पर डॉलर लो, वो अमेरिका से अभी भी डॉलर ले रहे। उन्होंने सबक सीखा कि मुसलमानों के दरमियान लड़ाई बढ़ाओ, ख्वारिज बढ़ाओ। देखिए जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना, इंडिया का इल्जाम था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को एड कर रहे हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो करते हैं। यही था ना मुजाहिदीन वाली और कश्मीर। तो अब उस वक्त हम कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है और इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर। बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना द बूट इज ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, बूट उधर है। कराची हैज द बिगेस्ट पॉपुलेशन सिटी वाइज। अगर कोई ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पश्तून रहते हैं, क्वेटा नहीं है, वो कराची है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पश्तून वैसे हैं, लेकिन अगर वहां पे 1 या 2% भी वैसे हुए, 1 या 2% जिनकी वफादारी अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है, तो ये कराची में तांडव कर सकते हैं। किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिके को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो तक गए चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गजा के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहा पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी कुव्वत है। तो अपनी एटमी कुव्वत मुस्लिम ममालिक पर खर्च करने के बजाय आप जाके इसराइल पे खर्च करो। जो बात होगी वो बंदूक से होगी, वो गोली से होगी, वो बारूद से होगी, वो टैंक और तोप और गोलों से होगी। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम अफगानिस्तान के डैवरिन लाइनों पर जो भी सरहदी इलाके हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में तालिबान के जो है वो जंगजू वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पिछले 2 दिनों से दिन रात लगातार कंटिन्यू वहां पर जो है फाइट चल रही है दोस्तों। लेकिन यह मसला रुकने को नहीं है। यहां पे अफगानिस्तान के तालिबान और वहां पे टीटीपी का बार बार जो है पाकिस्तानी आर्मी को जो है ये बात करना कि तुम लोग जो है अफगानिस्तान के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हो, तुम जरा हम जिस इलाके में रहते हैं तुम इस इलाके के करीब तो आओ। वो तो सामने सामने टीटीपी के लोग पाकिस्तानी सेना को बता रहे हैं कि हम कहां कहां हैं, पाकिस्तान में हम कहां कहां हैं, तुम यहां नजदीक आके तो दिखाओ। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की उतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों। लेकिन याद रखना, ये मेरी वीडियो की तारीख याद रखना दोस्तों कि अभी से कुछ दिन में पाकिस्तान के अंदर ऐसे ब्लास्ट होंगे कि ये जो एयर स्ट्राइक इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर किया है, जो खुशी पाकिस्तान के लोग मना रहे हैं, ये अपने ही लोगों की जो है वो लाशें उठाकर ये लोग फिर वहां पर रोएंगे और हम तालियां बजाएंगे। तो दोस्तों याद रखना
टीटीपी के कमांडर की वीडियो में साफ साफ कहा गया है कि तुम अपने अंजाम को जरूर पहुंचोगे और बहुत जल्द पहुंचोगे। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो पड्डा अभी इस टाइम जो फाइट चल रही है इस टाइम पिछले 2 दिनों से, ये रुकने को नहीं है। ये मसला काफी आगे जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान और इंडिया ये बैठकर एक मीटिंग करने वाले हैं अगले कुछ घंटों के अंदर दोस्तों। उसकी अपडेट मैं आपको फिर बाद में दूंगा, जब पूरी खबर मेरे पास पहुंच जाएगी मैं वो अपडेट आप लोगों को देखिए, सबसे पहले तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन क्रिएट की है पाकिस्तान ने, ये उनका मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में सेल्फ गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। देखिए, पहले ही तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में एक तरीके का रिसेंटमेंट है, बलूचिस्तान में तमाम तरीके के अटैक चल रहे हैं बीएलए द्वारा। तो इस तरीके के आंतरिक सिचुएशन से पाकिस्तान जूझ रहा है। उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपको पता ही है क्या हालात है, और आर्थिक कंगाली के दौर पे है पाकिस्तान। क्या वो इस तरीके का जो मिलिट्री एक्शन है तालिबान के अगेंस्ट, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? देखिए, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, पाकिस्तान को स्पेशली, कि आप इंटरनेशनल लॉ का आपने वायलेशन किया है। ये 2 देशों के बीच का मामला है, आपने उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया है। आप किसी के देश में ऐसे घुस के एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां तालिबान की सरकार 2021 से है। तो आपको ये सारी चीजों को समझना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने घुस के एयर स्ट्राइक की और 45 लोगों को वहां पे मार दिया, जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। तो इसका रिटेलिएशन होना ही होना था। देखिए, पाकिस्तान तहरीके तालिबान और पाकिस्तान से पहले ही ग्रस्त था। वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां की आर्मी पे लगातार हमले चल रहे थे, सबोटाज हो रहा था, कॉन्वॉय पे अटैक चल रहा था। आप टीटीपी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब आपने एक और फ्रंट खोल दिया है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक आपका परमानेंट एलाय था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आपने ही ट्रेनिंग दिया, आपने ही फंडिंग किया, आपने तमाम अफगानी शरणार्थियों को अपने जगह दी, और आप आज की डेट में उन्हीं के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने वाला पाकिस्तान अब बुरी तरीके से फंस चुका है। दोस्तों, दरअसल खबर ये है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे तनातनी लगातार बढ़ रही है, और खबर ये भी है कि 7 से 20 पाकिस्तानी जवान की मारे जाने की खबर है। हालांकि जो खबरें हैं उसमें 7 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन इसकी संख्या जो है वो 20 तक भी हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। जैसे ये खबर सामने आई, पूरे पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की जो आर्मी है, जो कि अनप्रोफेशनल है, वो हमारे प्रोफेशनल आर्मी के जवानों को ऐसे मारेगी और हम जो है वो उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही होता हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे दिखा, जिसके बाद से पूरी दुनिया में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी। अफगानिस्तान को अपना भाई बताने वाला पाकिस्तान अब भाइयों के साथ ही मारपीट कर रहा है, और ऐसा खुद वहाँ की पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बात कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम तो कुछ सालों से पहले हम इनको अपना भाई बताते थे और इनके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार थे, और जब ये अफ़गानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना रहे थे तब हमने अपने उस समय के जो ISI चीफ है उसको हमने भेजा था ताकि वो गवर्नमेंट बनाने में मदद करे, लेकिन आज वही हमारे भाई हमको ही मार रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान को अब लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये तालिबान है वो भारत की तरफ चले गए हैं, कहीं वो भारत से पैसा ले रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए वो भारत की तरफ चले गए हैं। ऐसा भी पाकिस्तान की ओर से प्रिडिक्शन हो रहा है, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत की तरफ तो जो अफगानिस्तान है उसका झुकाव तो नहीं हो गया है, और इसीलिए पाकिस्तान की चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं जब से ये भी खबरें आने लगी हैं कि भारत इनके पीछे है। हालांकि भारत इनके पीछे है या नहीं है ये तो सिर्फ पाकिस्तानी के आरोपों के अनुसार जो है वो बातें चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो सीधा सीधा आरोप रॉ पे लगा देते हैं, भारत पे लगा देते हैं, चाहे उसमें भारत की कोई चीज़ हो या ना हो, क्योंकि वो अपने आवाम से उनको बचना होता है, अपने आवाम से उनको ये दिखाना होता है कि जो भारत की आर्मी है वो हमारे लिए ऐसा चीज़ें खड़ा कर रही है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये खबरें आ चुकी है कि जो
पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है उनकी दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं, तब से कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सुकून जो है वो कहीं ना कहीं मिला होगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि अगर जो भारत है वो अफ़गानिस्तान को मदद करता रहा तो फिर हमारी खैर नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसको कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो वो बम लेके भी जो है वो फट सकते हैं, क्योंकि शुरू से उन्होंने वो काम किया है और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है और इसीलिए वो भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार है, जो डोरिन लाइन के लिए जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जो वहाँ पे लड़ाई भी चल रही है, उससे भी पीछे हटने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से भारत के बाद अब अफगानिस्तान के सामने भी पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा सरेंडर करेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।